नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, इस टाइम पर गेहूं की जो अगेती कटाई है वो ज्यादातर किसान भाइयों की होना प्रारंभ है। और कुछ किसान भाइयों के गेहूं की कटाई के बाद में प्लॉट भी खाली हो चुके हैं। अब गेहूं की कटाई के बाद में किसान साथियों जो बीज का समय बचता है, खरीफ के सीजन की बुवाई से पहले जो बीज का समय बचता है, इस बीज के समय में यदि आप लोग जो सब्जी की बुवाई कर देते हैं, किसी भी सब्जी की खेती कर लेते हैं, तो एक आपको बम्पर कमाई आपको देखने को मिल जाएगी। किसान भाइयों के मन में यही डाउट है। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सभी चुनिंदा सब्जियों में से टॉप 5 ऐसी सब्जियों के बारे में करेंगे बातचीत। और आपको बताएंगे कि जो किसान भाई गेहूं की कटाई के बाद में, सरसों की कटाई के बाद में, और जो है किसान साथियों लहसुन की खुदाई के बाद में, और चना की भी कटाई के बाद में इन सब्जियों की बुवाई व रोपाई कर सकते हैं। और आने वाले समय में इन सब्जियों से एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिल जाएगी। कौन कौन सी ये सब्जियां हैं, बुवाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, क्या प्रोसेसिंग रहेंगे, कितने समय में ये हमारी जो सब्जियां तैयार हो जाती हैं, किस प्रकार से हम खेत को तैयार करेंगे, कितने पानी लगाएंगे, 1 एकड़ में हम कितना कितना बीज डालेंगे, क्या क्या प्रोसेसिंग होंगे, A to Z आपको मिलेगी पॉइंट बाई पॉइंट जानकारी। और बताएंगे आज सभी टॉप सब्जियों में से चुनिंदा 5 सब्जियों के बारे में करेंगे बातचीत। जो किसान भाई इन सब्जियों की जो बुवाई व रोपाई है लगभग में 15 से लेकर के 20 अप्रैल के आसपास में भी कर देते हैं, तो आने वाले समय में ये सब्जियां आपको एक छप्पर फाड़ कमाई दे करके जरूर जाएंगी। तो किसान साथियों बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर एरिया तो देखे किसान मीडिया। तो किसान साथियों मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों बीज के समय में जो किसान भाई सब्जियों की बुवाई कर लेते हैं, तो आने वाले समय में यही सब्जियां आपको जाकर के एक अच्छी खासी मोटी कमाई दे करके जाएंगी। आज की जो है वीडियो किसान साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों को और मैं एक धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया पे बहुत ही कम समय में 10,000 से भी ज्यादा किसान भाइयों का सपोर्ट मिल चुका है और 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे पास जो हैं आ चुके हैं। और किसान भाइयों ने हमको बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा बहुत ही ज्यादा प्यार व सपोर्ट किया है। बस इसी तरीका से मिस्टर विकास विद्यार्थी का जो है सपोर्ट बनाए रखें, इसी प्रकार से प्यार बनाए रखें। और इसी बात को लेकर के सभी किसान भाइयों से मैं आपको हाथ जोड़ करके सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी प्रकार से हमारा सपोर्ट बनाए रखें और प्यार देते रहें। मैं आपको खेती से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की A to Z नई नई जानकारियां देता रहूंगा। और कोई भी समस्या, कोई भी डाउट होती है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। बहुत ही कम समय में हमको प्यार सपोर्ट बहुत ज्यादा हमारे किसान साथियों ने दिया है। बस इसी प्रकार से प्यार सपोर्ट हमारे साथ में बनाए रखें। तो किसान साथियों किसी भी सब्जी की बुवाई करने से पहले या किसी भी फसल की बुवाई करने से पहले हमको एक अच्छी तरीका से खेत की तैयारी करना है। तो सबसे पहले यदि आपका खेत प्लॉट खाली पड़ा है तो खेत की अच्छी तरीका से सफाई करने के बाद में किसान भाइयों, और जो है हमको इस टाइम पर बुवाई करने वाली सब्जियों के लिए जो है जल भराव वाली भूमि का बिल्कुल भी चयन न करेंगे, जिसमें जल भराव जैसी समस्या बनी रहती है जिस भूमि में, तो उस प्रकार की भूमि का चयन नहीं करेंगे। और सब्जियों का एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन लेने के लिए हमको बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका pH मान 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम किसी भी प्रकार की सब्जियों का एक अच्छी तरीका से सफलतापूर्वक एक अच्छी तरीका से खेती कर सकते हैं। अब जो है किसान साथियों जहां पर जल भराव जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, तो इस प्रकार की भूमि में हम किसी भी प्रकार की जो है सब्जियों की खेती खासतौर से पछेती तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि थोड़े बहुत दिनों के बाद में जैसे ही बारिश का जो मौसम स्टार्ट होगा तो वहां पर बारिश की संभावना ज्यादा, जल भराव की संभावना बनी रहेंगी, फसल गल जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों इस प्रकार के भूमि का चयन करने के बाद में अच्छी तरीका से खेत की सफाई करने के बाद में एक जो है आप लोग प्रथम जुताई करा देंगे। प्रथम जुताई जो है किसान साथियों हैरो से करवाएं तो अच्छा रहेगा, ऊपर से हल्के हल्के जो डेली वगैरह होंगे टूट जाएंगे। अब जो है कराने के बाद में अब जो है आप लोग प्रथम एक पलेवा कर देंगे।
पलेवा करना इस टाइम का बहुत जरूरी होता है किसान साथियों। जायद की सीजन की किसी भी फसल की रोपाई बुवाई करेंगे, पलेवा करने के बाद में किसान साथियों जैसे इस टाइम पर 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में ऊंट आती है। ऊंट आने के बाद में किसान साथियों प्रथम आपको एक जुताई करा देना है। किससे? हैरो से गहरी जुताई कराएंगे। हैरो से गहरी जुताई करना बहुत जरूरी है इस टाइम पर। गहरी जुताई कराने के बाद में अब आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा जरूर डाल देंगे, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग होंगे इससे छुटकारा मिलेगा। आपकी जो फसल है अच्छी तरीका से जो है सिर्फ बनी रहेगी, उगटेगी नहीं। दीमक वगैरह जो बहुत सारे रोग लग जाते हैं नीचे, ये समस्याएं बनी रहती हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद है लगभग में 4 से लेकर के 6 कुंटल हो जाएगी। वहीं पर आपकी जो सड़ी हुई गोबर की खाद है वो 6 से लेकर के 8 टन हो जाएगी। दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे आप अपने खेत में। छिड़काव करने के बाद में आपको एक जो प्रथम जुताई है वो कल्टीवेटर से ओपन फील्ड यानी बिना पाटा लगाए हुए कर देंगे। ये जो है जुताई करने के बाद में 1 दिन खेत को ऐसे ही धूप में ही ढील देना है, ताकि उसमें जो है अच्छी तरीके से थोड़ी बहुत धूप वगैरह लग सके। लगने के बाद में किसान भाइयों जैसे ही आपकी जो फसल है, आपका जो खेत अच्छी तरीके से तैयार होने के बाद में फिर शाम के टाइम पर आपको जो है कुछ उसमें जो है पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की खाद 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, यूरिया यानी नाइट्रोजन की खाद जो आपकी यूरिया की खाद होती है 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, पोटास 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक, इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों अब जो है आपको 2 से लेकर के 3 जुताइयां कल्टीवेटर से, एक आपकी जो आखिरी जुताई होगी वो रूटावेटर से करा देंगे, ताकि आपका खेत अच्छी तरीके से समतल तरीका से छोटे मोटे डेले वगैरह पिस करके तैयार हो जाएंगे। आपका खेत अच्छी तरीके से हो जाएगा तैयार। क्योंकि किसान साथियों किसी भी फसल का एक बम्पर उत्पादन लेना है तो बम्पर तरीका से खेती की तैयारी करना भी बहुत बहुत जरूरी होता है। अब जो है आपका इस प्रक्रिया के अनुसार आपका खेत अच्छी तरीके से हो जाएगा तैयार। अब जो खेत तैयार होने के बाद में किसान साथियों अब जो इस टाइम की बेस्ट सब्जियों का आप लोग सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले किसान साथियों मैं आपको 1 नंबर पॉइंट पे बताना चाहूंगा, वो है आपकी ग्वारफली की खेती। ग्वारफली की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है इस टाइम पर बुवाई करने वाली। जो किसान भाई इसकी जो बुवाई का बेस्ट समय 15 से लेकर के 20 अप्रैल के आसपास में भी कर देते हैं तो एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी। 1 एकड़ के खेत के लिए 4 से लेकर के फिर उसके बाद में किसान साथियों 4 से लेकर के 6 किलोग्राम बीज लेने के बाद में किसान भाइयों बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। कार्बनडाजिम नामक रसायन से 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लेंगे बुवाई से पहले। फिर उसके बाद में इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करने से पहले खेत में अच्छी तरीके से क्यारी बना लेंगे। क्यारी की जो चौड़ाई लगभग में 1.5 से लेकर के 2 मीटर होनी चाहिए और जो लंबाई रहेगी वो आप अपने खेत के अनुसार कर लेंगे। इस प्रकार से बनाने के बाद में इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई जो है आप लोग खुरपी की सहायता से कर सकते हैं या हल्के पीछे कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप अच्छी तरीका से इसकी जो है बुवाई कर देंगे। बुवाई के 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर आपका जो बीज है जर्मिनेट होकर के ऊपर आ जाएगा। जैसे आपकी जो ग्वारफली की खेती है जमकर के ऊपर आती है 3 से लेकर के 4 पत्ते के आसपास में हो जाती है लगभग 15 दिन के आसपास में, तो उस टाइम पर आपके खेत में जो कीट वगैरह जो लगते हैं आपके पत्ते को एकदम से चलनी नुमा बना देते हैं। वहीं पर आपका जो पत्ता डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाता है आपका पौधा। तो इस रोग से बचाने के लिए आपको जो ड्रैगन कीटनाशक दवाई आती है इसको 1 एकड़ के खेत में लगभग में 700 ग्राम जो घोल आता है 700 ग्राम दवा लेकर के आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में 10 टंकी बना करके छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने से आपका जो है कीट वगैरह खत्म हो जाएगा, आपकी जो फसल अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। जैसे आपकी जो फसल है लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उस टाइम पर किसान भाइयों उस खेत में जो सूखे ही खेत में कुछ विभिन्न प्रकार के खरपतवार जमते हैं, मोथा वगैरह, बिस्खपरो और बहुत सारे बिस्खपरा वगैरह जो खरपतवार होते हैं वो जमते हैं। तो उस टाइम पर आपको सूखे खेत में एक जुताई वो है निराई कर देंगे। निराई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे। फिर उसमें जो है हल्की मात्रा में पानी दे देंगे। पानी देना बहुत जरूरी है, कम दिनों में और कम पानी, 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर और हल्की मात्रा में पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में जैसे आपकी जो फसल 20 से लेकर के 25-30 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उस टाइम पर ऊँट आ जाएगी। ऊँट आने के बाद उसमें जो सेकेंड स्टेज के जो खरपतवार होंगे वो भी जमना स्टार्ट हो जाएंगे और जो है आपके पौधे के संग ही संग जो है वो भी बढ़ने लगेंगे। तो उस टाइम पर आपको सेकंड टाइम पर जो है या तो आप डाइथेन M45 का जो खरपतवार नाशी दवा है हर्बिसाइड इसका भी छिड़काव कर सकते हैं, या सबसे अच्छा रहेगा किसान साथियों आप लोग जो है सेकंड निराई गुड़ाई कर देंगे तब और बेहतरीन रहेगा।
जैसे ही किसान साथियों सेकंड लड़ाई उड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे बाहर फेंक देंगे, फिर उसके बाद में पानी दे देंगे। पानी के समय पर किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में भाई 25 से लेकर के 30 किलोग्राम आप लोग जो यूरिया की खाद ले लेंगे। लगभग में किसान साथियों 10 किलोग्राम 8 से लेकर के 10 किलोग्राम डीएपी की खाद, दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव के बाद में किसान साथियों घोल के रूप में, पानी के साथ साथ में ही घोल के रूप में पूरे आपको एरिया में जो घोल लगा देना है इन खाद का। इस खाद के घोल लगाने के बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास पहुंचेगी, फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाएगा ग्वारफली की खेती में। और ये जो घोल लगाने के बाद में आपके खेत में अच्छी तरीके से जो है फ्लावर आएंगे। फ्लावर आने के बाद में 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास में इनकी जो फलियां बनकर के स्टार्ट हो जाती हैं। 60 से लेकर के 65 दिन में आपको जो प्रथम तोड़ाई करने को मिल जाएगी ग्वारफली की खेती से। 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके उत्पादन की बात करें तो लगभग में इस टाइम पर जो पछेती आप लोग जो इसकी बुवाई करेंगे लगभग 80 से लेकर के 100 क्विंटल के आसपास में एक अच्छी खासी मोटी जो है कमाई देखने को मिल जाती है और मोटा उत्पादन भी मिलता है। और इसके हम रेट की बात करते हैं तो लगभग 20 रुपए से लेकर के 30-40 रुपए पर केजी के हिसाब से भी रेट मिल जाएंगे। तो आपको एक बम्पर कमाई देखने को मिल जाएगी ग्वारफली की खेती से। तो इस प्रकार से आप लोग जो ग्वारफली की खेती कर सकते हैं। ग्वारफली की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 2 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है आपकी पुदीना की खेती। इस टाइम की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाली मोस्ट पॉपुलर खेती पुदीना की खेती। यदि आप लोग जो सब्जियों की खेती करते हैं, विगत वर्षों में आपने अच्छी खासी इनकम यानी मुनाफा करी है, तो आप लोग जो है एक एरिया में आप जितना भी एरिया 1-2 बीघा हो तो उस एरिया में पुदीना की खेती करते हैं तो आपको एक बम्पर कमाई कमाने का अच्छा सुनहरा अवसर मिलेगा, क्योंकि इसके रेट अच्छे मिलते हैं। इसकी रोपाई के लिए आप स्वयं इसी तरीका से खेत को तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से या नजदीकी किसी भी पॉली हाउस से या ऑनलाइन कहीं से आप लोग जो है इसकी कटिंग लेने के बाद में इसकी रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में किसान साथियों सेकंड डे पर पानी लग जाएगा। और ये भी जो फसल होती है पुदीना की, रोपाई के 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में आपको जो इससे कटिंग मिलना प्रारंभ हो जाती है। इसके जो रेट है लगभग में 60 रुपए से लेकर के 80 और 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो रेट देखने को मिलते हैं। कभी कभी इसके जो रेट अच्छे देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी थोड़े डाउन होते हैं डिमांड के अनुसार और जो है मार्केट में जितनी आमदनी होती है उसके अनुसार। आप लोग जो है पुदीना की खेती करके बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं और इसकी डिमांड भी अच्छी है, रेट भी अच्छे मिलते हैं। तो आप लोग जो है इस टाइम पर पुदीना की जो है रोपाई है लगभग में 10 से लेकर के 15 अप्रैल के आसपास में कर देंगे तो ये भी 30 से लेकर के 35 दिन में आपकी जो फसल तैयार होकर के एक बम्पर कमाई दे करके जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 3 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है इस टाइम की टमाटर की खेती। तो इस टाइम की जो किसान साथियों नंबर 3 पे मैं आपको बताना चाहूंगा वो आपकी है टमाटर की खेती। टमाटर की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। जो किसान भाई इसकी जो रोपाई है लगभग में 15 से लेकर के 20 अप्रैल के आसपास में कर देते हैं तो एक आपको बम्पर कमाई देखने को मिल जाएगी। सेम इसी तरीके से खेत को तैयार करेंगे। खेत की तैयारी करने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से रोपाई कर देंगे और रोपाई करते समय पर आपको बेस्ट हाइब्रिड नर्सरी का जो है सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद में पौधे से पौधे की दूरी रोपाई के समय आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो पौधे की दूरी है 30 से लेकर के 40 सेंटीमीटर के आसपास में और जो आपके लेन से लेन की दूरी है लगभग में 40 से लेकर के 50-55 सेंटीमीटर के आसपास में रहना बहुत जरूरी है। और इसकी भी रोपाई करने के बाद में शाम के टाइम पर पानी देना है। पानी देने के बाद में किसान साथियों ये जो फसल है लगभग में भाई 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में आपको प्रथम तोड़ाई करने को मिल जाती है टमाटर की खेती से। और बहुत ज्यादा इसमें दिन लगते नहीं है और बहुत ज्यादा पूरे 1 एकड़ के खेत में टमाटर के एकदम जो है लागत की बात करते हैं तो 15,000 से लेकर के 20,000 में आपकी जो टमाटर की फसल तैयार हो जाती है। और बहुत ज्यादा इसमें खर्चा भी नहीं आता है, लोकल बहुत ज्यादा नॉर्मल खर्चे में आपकी जो फसल तैयार हो जाती है। 1 एकड़ के खेत में टमाटर के एकदम उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में किसान भाइयों वही 120 से लेकर के 140 कुंटल के आसपास में एक बम्पर उत्पादन देखने को मिल जाता है। सेकंड जो है किसान साथियों पछेती टाइम पर इसकी रोपाई करते हैं तो अगैती टाइम की जो टमाटर की खेती होती है इसका तो बम्पर उत्पादन होता है, पछेती का भी बम्पर उत्पादन होता है लेकिन थोड़ा स्लो होता है। मार्केट में इसके रेट की बात करते हैं तो लगभग 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मिल जाता है। तो एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिल जाती है टमाटर की खेती से। टमाटर की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग जो टमाटर की खेती अवश्य लगाएं। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 4 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा वो आपकी है भिंडी की खेती। भिंडी की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। जो किसान भाई इसकी जो बुवाई है गेहूं कटाई के बाद में 15 से लेकर के 20 अप्रैल के आसपास में भी कर देंगे तो जो है
एक अच्छा रहेगा। इसके 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में जो 8 से लेकर के 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद में इसकी जो है बुवाई करेंगे। बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी है लगभग में 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। तो लेन से लेने की दूरी है 55 से लेकर के 60 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से बुवाई कर देंगे। बुवाई के बाद में 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर यह भी जो है फसल हमारी जम करके तैयार हो जाती है। और जैसे ही जम करके तैयार हो जाती है तो उस टाइम पर इसमें भी कुछ कीटनाशक, कुछ कीटों का प्रकोप होता है, जिससे हमारा जो पौधा गल करके खत्म हो जाता है। तो इसमें भी किसान साथियों लगभग में 100 से लेकर के 125 ग्राम जो ड्रैगन कीटनाशक दवाई आती है इसका छिड़काव कर देंगे, जिससे पत्ते में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग कीट वगैरह हो गए वो खत्म हो जाएंगे। आपका जो पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, पत्तियां हरी बनी रहेंगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल है लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास पहुंचती है, इसमें भी सूखे खेत में आपको निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है। निराई गुड़ाई करने के बाद में खरपतवार जितने भी होंगे खेत के बाहर फेंक देंगे, हल्की मात्रा में पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उसमें भी दोबारा से खरपतवार निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो उनको भी आपको सेकंड जो है आपकी सेकंड स्टेज की निराई गुड़ाई होगी, उसको करके खेत के बाहर फेंक देना है और आपको पानी देना है। पानी देने के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको वही 15 से लेकर के 20 किलोग्राम आप लोग जो है यूरिया की खाद ले लेंगे। वही 6 से लेकर के 8 किलोग्राम जो आप लोग है डीएपी की खाद लेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव करने के बाद में 1 एकड़ के खेत में मिलाने के बाद में आप लोग जो है घोल के रूप में दे देंगे। और घोल के रूप में देने के बाद में जैसे आपकी जो फसल 40 से लेकर 45 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उस टाइम पर उसमें फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाता है भिंडी की खेती में। जैसे आपके जो फ्लावरिंग स्टेज खत्म हो जाती है तो उस टाइम पर फल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। भिंडी के फल को हम कहते हैं कैप्सूल। तो कैप्सूल लगभग में बुवाई के 60 से लेकर के 65 दिन में आपको जो तोड़ाई करने के मिल जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो आप लोग जो है इसकी बुवाई के 60 से लेकर के 65 दिन में आपको जो है इसकी हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। तो आप लोग जो भिंडी की खेती अवश्य करें। 60 से लेकर के 65 दिन में आपको जो है बंपर कमाई देखने को मिल जाती है। 1 एकड़ के खेत के लिए हम इसके उत्पादन की बात करते हैं 1 एकड़ में तो लगभग में एक अच्छे उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग 60 से लेकर के 80 कुंटल के आसपास में 75 उत्पादन देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मंडी के इसके भाव की बात करते हैं तो 15 से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से भी इसके भाव मिल जाते हैं। तो आपको एक बंपर कमाई देखने को मिलेगी। भिंडी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों लास्ट नंबर 5 पर आपकी जो खेती है बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, 0 रुपया में तैयार होने वाली, वो आपकी है हरे धनिया की खेती। जो किसान भाई हरे धनिया की खेती के लिए लगभग 15 से लेकर के 20 अप्रैल के आसपास में भी इसकी बुवाई कर देंगे, क्योंकि किसान साथियों ज्यादा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसका जो जर्मिनेशन होता कम होता जाएगा। ज्यादा टेम्परेचर होगा जर्मिनेशन होगा नहीं धनिया का, तो इसलिए कम जो है जब तक थोड़ा जो जर्मिनेटर रहे, जो है टेम्परेचर जो है कम रहे, तब तक आप लोग जो इसकी बुवाई करें। तो ये भी 30 से लेकर के 35 दिन में आपकी जो फसल तैयार हो जाती है। पूरे 1 एकड़ के खेत में 8 से लेकर के 10,000 रुपए में आपकी जो फसल तैयार हो जाएगी। बंपर कमाई आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन गर्मियों के समय में इसके जो भाव रहते हैं मंडियों में 80 से लेकर के 100 रुपए पर केजी के हिसाब से देखने को मिलते हैं। उत्पादन भी 60 से लेकर के 80 कुंटल के आसपास में 1 एकड़ में हो जाता है। 30 से लेकर के 35-40 दिन के आसपास में आपकी जो फसल तैयार हो जाती है। धनिया की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज ये हमारे द्वारा बताई हुई टॉप 5 सब्जियों के बारे में जानकारी आपको पसंद लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि इसी प्रकार के जो है खेती से जुड़ी हुई वीडियो आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो सभी किसान भाइयों को बहुत ही कम समय में हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर 10,000 प्लस किसान भाइयों को सपोर्ट देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की जो वीडियो है यहीं तक, मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।